तो भाई एलवीश भाई की पूरी तरीके से पनौतियां लग चुकी है। नोएडा में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अपने स्क्रीन पर इस खबर को देखो। एलवीश यादव के खिलाफ नोएडा में एफआईआर दर्ज, जहरीले सांपों की तस्करी समेत लगे हैं ये गंभीर आरोप। सबसे पहले भैया मैं पूरी तरीके से शॉक में आ गया। मुझे आज पहली बार पता चला है कि सांपों के जहर की तस्करी करी जाती है और सांपों के जहर को जो है नशीले पदार्थ की तरह यूज किया जाता है। आज तक बचपन से हमारे को यह बताया गया था सांप डस ले तो बंदा उसके जहर से मर जाता है। आज कुछ नई कहानी पता चल रही है। बात तो सही है। हमारी रियलिटी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आकर के खड़ा हो चुका है। उसके नीचे इस खबर में क्या लिखा है ये भी एक बार देख लेते हैं। बहुत ही ज्यादा पारंपरिक और बहुत ही ज्यादा संस्कारी चीजें करी है हमारे एलवीश भाई ने। नीचे लिखा हुआ है यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी के विनर एलवीश भाई के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। यूट्यूबर पर आरोप है कि उन्होंने जहरीले सांपों की तस्करी की है। इतना ही नहीं, रेव पार्टी आयोजित करने का भी एलवीश यादव पर आरोप लगा है। हालांकि अभी तक यूट्यूबर की ओर से इस मामले में प्रतिक्रिया नहीं आई है। प्रतिक्रिया आएगी भी कैसे, क्योंकि उनको इस टाइम पर पूरी तरीके से सांप सूंघ चुका है। समझ रहे हो ना आप। एएनआई की तरफ से भी इस खबर को एक बार पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश एफआईआर रजिस्टर्ड एट नोएडा सेक्टर 49 स्टेशन अगेंस्ट 6 पीपल इंक्लूडिंग यूट्यूबर बिग बॉस विनर एलवीश यादव फॉर मेकिंग अवेलेबल स्नेक वेनम एट रेव पार्टीज। अरे किसी ने मेरे ख्याल से गलत यहां पर पढ़ लिया है। ये आदमी जो है ये सांप का जहर क्या बेचेगा, ये तो हर टाइम खुद ही जहर उगलने का काम करता है मुसलमानों के अगेंस्ट यार। आगे लिखा है दे यूज्ड टू कलेक्ट अ हेफ्टी सम ऑफ मनी फॉर सप्लाइंग द वेनम एट पार्टीज। 9 स्नेक्स आल्सो रेस्क्यूड इन अ रेड। थैंक गॉड भैया सांपों को बचा लिया, क्योंकि भैया एलवीश भाई के अंदर सांपों ज्यादा जहर है। अब वैसे ये खबर सोशल मीडिया पे भयंकर तरीके से फैल चुकी है और ज्यादा इसलिए भी फैली है क्योंकि एलवीश भाई के ऊपर नोएडा पुलिस ने एफआईआर करी है। और नोएडा पुलिस किसके अंडर आती है? हमारे महान महाराज योगी जी के अंडर आती है। अब योगी जी के पुलिस ने अगर एलवीश भाई के ऊपर यहां कार्रवाई करी है तो डेफिनेटली इस पूरे केस में कोई ना कोई सब्सटेंस जरूर होगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये लॉकडाउन के दौरान की एक तस्वीर है। योगी आदित्यनाथ ने एक बार यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें एलवीश भाई भी मौजूद थे। इसका मतलब योगी आदित्यनाथ से एलवीश यादव के कुछ ना कुछ ताल्लुकात यहां पर जरूर हैं। उसके अलावा आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं एलवीश भाई जो हैं ये हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर के साथ भी खड़े हैं, जिनका फाइनेंस के साथ कुछ लेना देना नहीं है भैया। उसके अलावा अपनी स्क्रीन पर देखिए तुलसी वीरानी के साथ भी खड़े हुए हैं एलवीश भाई। तो भाई इतने सारे बीजेपी के लीडर्स के साथ इनके ताल्लुकात हैं। अरे भैया एलवीश भाई थोड़ी बहुत संस्कार, थोड़ी बहुत परंपरा तो आपके अंदर भी होनी चाहिए थी। इतनी बड़ी परंपरा और संस्कार वाली पार्टी से आपके ताल्लुक है, क्या रेव पार्टी और सांप का जहर बेचने में लगे हुए थे यहां पे। इसके अलावा आपको यह भी याद दिला देना चाहता हूं कि बिग बॉस ओटीटी से एलवीश भाई जब जीत कर आए थे तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एलवीश भाई का स्वागत किया था, लेकिन अब सारे के सारे जो हैं एलवीश भाई से किनारा कर चुके हैं। अरे ये सब तो छोड़ो, ये वाली न्यूज देखने के बाद तो ये बंदा भी किनारा कर लेगा। अरे एलवीश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एलवीश भाई! हाँ भाई बस ज्यादा एक्साइटेड मत हो, एलवीश भाई के आगे बोल दिया योगी जी ने। अब वैसे ये अपने आप में काफी सीरियस मैटर इसलिए बन के खड़ा हो जाता है क्योंकि ये कुछ ऐसे यूट्यूबर्स या फिर इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि राइट विंग के लोगों को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं और दिखाते अपने आप को ऐसे हैं जैसे ये हिंदुत्व के बहुत बड़े वॉरियर्स हैं, ये बहुत संस्कारी टाइप के लौंडे हैं, ये महिलाओं की बड़ी इज्जत करते हैं, ये बीफ वगैरह से बहुत दूर रहते हैं, गाय की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, फलाना ढिमकाना। लेकिन इनकी सच्चाइयां क्या है? ऑनलाइन दिखाते हैं कि ये बहुत बड़े संस्कारी लौंडे हैं, लेकिन ऑफलाइन यही लोग रेव पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं, स्नेक वेनम को बेचते हैं भैया, सांप का जहर। ऐसा ही एक और केस 2 दिन पहले सामने आया था। एक और बंदा है जिसका नाम है ऑनलाइन गब्बर सिंह। अब ये गब्बर सिंह भाई साहब जो है ये भी बीजेपी आईटी सेल के बहुत ज्यादा चहेते आदमी हैं और राइट विंग लोगों के एक तरीके से ऐसे बंदे हैं कि भैया क्या इन्फ्लुएंसर है, वाह मतलब क्या एडवाइस देता है, मजा आ जाता है, जिंदगी से रिलेटेबल इसकी बातें हैं। लेकिन क्या घंटा रिलेटेबल है? आपको दिखाना चाहता हूं इसके भी कुछ ट्वीट जो काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। The last time someone was screwed so bad with a score of 5-1, it was द्रौपदी against the पांडव्स, यानी कि द्रौपदी को इंसल्ट करने का काम किया गया इस ट्वीट के अंदर। उसके अलावा इसी गब्बर सिंह जो कि अपने आप को बहुत बड़ा हिंदुत्व बॉय दिखाता है, धर्म कर्म की बातें करता है, उसका एक ट्वीट आपकी स्क्रीन पर रखना चाहता हूं। और ये तो भैया मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा, नहीं तो घर पहुंचते ही मम्मी जो है चप्पल लेकर इंतजार कर रही होंगी मेरा। इस वाले ट्वीट के अंदर शिव जी को बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट किया गया। सोचो यार, ये लोग बीजेपी पार्टी के बहुत बड़े ब्लू आइड लौंडे हैं। ये कहते हैं संस्कार की बातें, परंपरा की बातें करते हैं, हिंदुत्व की बातें करते हैं और लोगों को अक्सर अलग अलग चीजों पे राय देते रहते हैं। भैया खुद की जिंदगी संभल नहीं रही, दूसरों की जिंदगी का रायता संभालने चले हैं। वाह, इनके लिए तालियां हो जाए जरा।
अब ये एल्वीज भाई और अभिषेक अस्थाना एक गब्बर सिंह जो है, इन दोनों का एग्जाम्पल मैं यहां पर शुरू में इसलिए रखना चाहता था क्योंकि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं राइट विंग सपोर्टर्स से कि भैया आखिरकार तुम कब तक ऐसे गधों के चक्कर में बेवकूफ बनते रहोगे। एक तरफ तुम्हारे को एल्वीश यादव बेवकूफ बना रहा था इतने दिनों से, दूसरी तरफ ये गब्बर सिंह नाम का आदमी, और ऐसे ऐसे भैया इनसे भी बड़े कई कई नेता हैं जिनके चक्कर में तुम इन्फ्लुएंस होते रहते हो। और उसके बाद पता चलता है कि भैया ये जो है अपनी जिंदगी में सारे तरीके के रंग फैला करके बैठे हुए हैं। इसी साथ बढ़ना चाहता हूं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है और यार हर साल की तरह वही नेताओं की घिसी पिटी बातें कि हाँ इस साल पॉल्यूशन ठीक हो जाएगा, पंजाब की वजह से हो रहा है, हरियाणा की वजह से हो रहा है। मुझे तो लग रहा है भैया सारे के सारे नेता जो है ना, चाहे किसी भी पार्टी के हो, वो हमारे को मिलकर के बेवकूफ बना रहे हैं डैश डैश। अब इसके बीच में एक नया ड्रामा शुरू हो चुका है जो कि फिर से हर साल होता है, दिल्ली की सड़कों में पानी फैलाने का ड्रामा। मतलब यार ये क्या कोई सब्जी की दुकान है क्या कि पानी छिड़का करके सारी धूल नीचे बिठा दूंगा और उसके बाद कस्टमर को बेवकूफ बना दूंगा। ऐसे नहीं चलता है, पॉल्यूशन ऐसे नहीं हटने वाली है। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, आज सुबह से जो है ये टैंकर वैंकर भर करके केजरीवाल जी सारे में पानी पानी फैलाने का काम कर रहे हैं। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन भैया अल्टीमेट तो अपने दिल्ली के लोग हैं। आपको दिखाना चाहूंगा एक बंदा है जो इस पूरे वाटर कैनन के पीछे अपनी गाड़ी धोता हुआ आ रहा है। भाई दिल्ली के लोग अलग ही यहां पर लेवल पे पहुंच चुके हैं, अलग ही ड्राइव में चल रहे हैं। भाई पॉल्यूशन होता है नहीं होता हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी गाड़ी धुलनी चाहिए। अब ये पॉल्यूशन इस बार भी ऐसे ही चलेगा, घंटा कम नहीं होने वाला। तो भैया मेरी बात मानो तो अपने आसपास के हिल स्टेशन पे पहुंच जाओ, वहीं जाकर तुम्हारे को थोड़ी सी राहत की सांस मिलेगी। और वहां जाकर जिससे तुम बोर ना हो जाओ, मेरी वीडियोस देखते रहना। और मेरी वीडियोस देखने के लिए भैया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। अभी अगली खबर की तरफ बढ़ना चाहता हूं, ये भी सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा कल वायरल हो रही थी। ईडी आजकल जगह जगह समन भेज रही है, कभी केजरीवाल को, कभी इसको, कभी उसको। लेकिन भैया ईडी को ही रंगे हाथ पकड़ लिया गया है। मतलब चोर को पकड़ने पुलिस पहुंची और पुलिस को पकड़ने उसके बाप यहां पर पहुंच चुके हैं। स्क्रीन पर एक खबर आपको दिखाना चाहता हूं, राजस्थान में ईडी अधिकारी घूस लेते पकड़े गए हैं। एसीबी ने किया ट्रैप, सहयोगी भी गिरफ्तार, 15 लाख की मांगी थी रिश्वत। आरोपी अफसर एसीबी की कस्टडी में है। अब वैसे आपको बता देता हूं कि एंटी करप्शन ब्यूरो जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है और ऐसे में स्टेट की काफी ज्यादा वहां पर पावर होती है। लेकिन भैया ऐसे किसी को नहीं पकड़ पाते, वो भी तभी पकड़ पाते हैं जब कोई घूस का लेन देन कर रहा होता है। यहां पर ईडी के एक स्वयं ऑफिसर, कोई छोटा मोटा चपड़ासी नहीं, ऑफिसर लेवल का बंदा 15 लाख रुपए की घूस ले रहा था, लाइव वहां से पकड़ा गया है। मतलब यार यहां पर मोदी जी ईडी कर रहे हैं, सबको ईडी के नाम से डरा रहे हैं, वहां दूसरी तरफ भैया ईडी सोच रही है अपना पिछवाड़ा कैसे बचाऊं। इसी साथ आगे बढ़ना चाहूंगा, जब हमारे श्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात हो चुकी है तो जरा उनकी भी कुछ वीडियोस आपको दिखाना चाहता हूं। मोदी जी जो है आजकल इतना ज्यादा बढ़िया, मतलब उनका स्किन रूटीन चल रहा है कि उनके अंदर से ग्लो आना शुरू हो चुका है भैया। और ग्लो इतना तगड़ा है कि वो छोटा मोटा नहीं है, इतना भयंकर, ऐसा लग रहा है किसी ने हेलोजन बल्ब उनके मुंह पर चला दिया। आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा, मोदी जी रिसेंटली अपने पार्टी ऑफिस पहुंचे और उनके अंदर का ग्लो दिखाई दे रहा है आपको यहां पर फोटो में। मोदी जी गाड़ी में बैठे हुए आ रहे हैं, पूरी गाड़ी में जो लोग बैठे हैं वो स्किन केयर रूटीन को फॉलो नहीं करते हैं। नो स्किन केयर रूटीन, मोदी जी स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं, इसलिए मोदी जी के अंदर से ग्लो निकल करके आ रहा है। वाह मोदी जी वाह, क्या लग रहे हो यार, मतलब ऐसी स्किन में चमक। मोदी जी ने एक बार खुद बताया था कि मैं अपनी थूक जो है अपने मुंह पर लगाता हूं, इसलिए मेरा फेस इतना चमकता है। लगता है कुछ ज्यादा ही थूक लगा ली रिसेंटली। इसी साथ मोदी जी का एक और वीडियो है, काफी वायरल हो रहा है, बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड है भाई, स्क्रिप्ट से कोई लेना देना नहीं है। छत्तीसगढ़ मोदी जी गए थे कल रैलीबाजी करने के लिए, क्योंकि वोटिंग होने वाली है वहां पर, तो ऑब्वियसली मोदी जी का ध्यान वहां पर तो होगा। तुम सोच रहे हो पता नहीं मणिपुर जाएंगे। तरीके से अपने स्क्रीन पर देखिए, महुआ मोइत्रा जो है कल कमेटी ऑफ एथिक्स के सामने फिर से पेश हुई थी। जो मैटर चल रहा है कैश फॉर क्वेरी का उसके अंदर, और वहां पर उनसे पूछताछ करी गई। पूछताछ के अंदर जो एथिक्स कमेटी के चेयरमैन है, जो कि बीजेपी के एक एमपी हैं, उन्होंने क्या सवाल पूछा स्क्रीन पर देखिए, रात में किससे बात करती हो। मतलब यार ठीक है, एथिक्स कमेटी का काम है सवाल जवाब करना और इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाना, महुआ मोइत्रा से सवाल जवाब होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यार वो रात में किससे बात करती हैं, इसको कम से कम ठीक तरीके से क्वेश्चन तो पूछा जा सकता था ना। एक तरफ दिखावेबाजी चल रही है कि महिलाओं का आदर सत्कार किया जा रहा है, महिला वुमेन रिजर्वेशन, दूसरी तरफ यहां पर पूछा जा रहा है तुम रात में किससे बात करती हो। अब ये सवाल पूछने के बाद महुआ मोइत्रा ने वहां पर पूरी तरीके से वॉकआउट कर दिया, और डेफिनेटली करना भी चाहिए यार, किसी चीज पे इन्वेस्टिगेशन होनी सही है। लेकिन महुआ मोइत्रा खुद एक सांसद हैं, अगर उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इनफैक्ट वो कोई नॉर्मल लेडी भी अगर है, तो अगर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो सवाल तो कम से कम तमीज से पूछ लो यार, संस्कारी लौंडो।
इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं अपनी सोशल मीडिया की अगली ट्रेंडिंग खबर की तरफ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते यार एक खबर के ऊपर। और भैया इंटरनेशनल डंका बजना शुरू हो चुका है। वो स्क्रीन पर अपने देखो, बहुत मजा आ रहा है भैया, बहुत ज्यादा। 97,000 इंडियंस हेल्ड ट्राइंग टू एंटर इलीगली। यूएस कस्टम्स ने ये स्टेटमेंट दिया, यानी कि 97,000 लोग यूएस में इलीगली घुसने की कोशिश कर रहे थे और उनको कस्टम्स ने पकड़ लिया इलीगली घुसते हुए वहां पे। देखो भाई, ज्यादा सरप्राइज मत होना, इसी से जुड़ा हुआ एक और फैक्ट आपको बताना चाहता हूं। इनमें से सबसे ज्यादा लोग जो थे वो गुजरात के थे, गुजरात के। वहां पर अच्छे दिन आ गए छो यो। इनफैक्ट सीरियस बात यहां पर ये है कि ये सिर्फ पिछले एक साल का आंकड़ा है। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। यही आंकड़ा जो है साल 2019-20 में 19,883 था, यानी कि सिर्फ 3 साल के अंदर ये आंकड़ा जो है 5 गुना बढ़ चुका है। भैया इतने ज्यादा लोग क्यों जाना चाहते हैं आखिरकार, वो भी गुजरात जैसी गोल्डन प्लेस को छोड़कर यूएस जाकर बसना चाहते हैं? पागल हैं क्या ये लोग? यहाँ पर यार मोदी जी मॉडल स्टेट गुजरात बना रहे हैं। अच्छे दिन जो गुजरात वाले हैं वो पूरे देश के लिए भी लेकर आ रहे हैं। न्यू इंडिया बन रहा है, न्यू गुजरात बन रहा है, और ये साले देश छोड़ के भागने की कोशिश कर रहे हैं। पकड़ना चाहिए ऐसे लोगों को यूएस कस्टम्स को। इनफैक्ट अगर यूएस की एजेंसीज की बात मानी जाए तो ये सिर्फ रिकॉर्डेड आंकड़े हैं। असली आंकड़े जो हैं वो इससे कई ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि यूएस की एजेंसीज ये भी साथ में कह रही हैं कि सिर्फ 10 में से 1 बंदा यहां पर पकड़ा जाता है। 9 लोग जो हैं बाकी के वो सक्सेसफुली आगे निकल जाते हैं। डंकी पिक्चर को काफी सीरियसली ले लिया इन लोगों ने। अब एक काम करो, अपने आसपास के जो व्हाट्सएप बुड्ढे हैं ना, उन तक ये खबर जरूर शेयर करो और उनसे पूछो कि भैया आपका क्या रिएक्शन है, और उनसे भी कहो कि भैया अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालें, ठीक वैसे ही जैसे आप निकालने वाले हो अभी कमेंट सेक्शन में। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा के, सब्सक्राइब का बटन दबा के, बेल आइकन जरूर दबाना। अगर आप दिल्ली में रहते हो और दिल्ली के गैस चैम्बर की वजह से कहीं बाहर भागने वाले हो तो पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जाओ, नहीं तो पहाड़ों में भी पॉल्यूशन मिल जाएगा, बता रहा हूं तुम्हारे को मैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सबसे इस चैनल के अगले वीडियो में।